ये बातें कुछ अनकही सी। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार बातें कुछ अनकही सी में। पंजाबी गाने तो सुनते होंगे आप, थिरकते भी बहुत होंगे और शादियों पार्टियों में तो नाचते होंगे बहुत ज़्यादा, है ना। आइए आज आपको मैं दिलबाग सिंह जी से मिलवाऊंगा जो पंजाबी गानों के शहंशाह हैं। बट ऐसे नहीं मिलवाऊंगा, कुछ अलग तरीके से मिलवाऊंगा। कैसे मिलवाऊंगा? दिलबाग बाग सिंह। सत श्री अकाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस टॉक शो पे। थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा दिलबाग जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप सब दिल्ली का है, तो मैं पैदा भी दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश भी दिल्ली में हुई। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में एक छोटा सा इलाका है तिलक नगर। ओके, हाँ, तो जितने भी दिल्ली के लोग जानते हैं वो उस इलाके को जानते हैं बड़े अच्छे से। तो वहीं मैं पैदा हुआ और वहीं पर मैंने अपनी स्टडी भी करी। अच्छा जी, तो स्टडी क्या की आपने? स्टडी में ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, 12वीं क्लास तक पढ़ा मैं। 12th मैंने पास करी स्कूल से, उसके बाद मैं कॉलेज नहीं किया मैंने। सारे बड़े लोग कॉलेज ड्रॉप आउट ही होते हैं। अब मैं कॉलेज गया था, घर वालों ने बोला कि तूने करना कुछ पढ़ना तूने है नहीं, तो कॉलेज आके करना क्या, तो इसलिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर मैंने अपने काम की तरफ ध्यान दिया। जो आपकी कला है उसको आपने और शार्प किया। जी बिल्कुल। बिल्कुल। घर का कैसा माहौल, कैसे घर पे कैसे सब लोग थे, वो हमें कुछ बताइए। मेरा जो करियर शुरू हुआ वो मेरा 7th स्टैंडर्ड से शुरू हुआ। तो मैं पढ़ाई में काफ़ी निकम्मा था। काफ़ी मैं पढ़ाई से भागता था। पढ़ाई से बचने के लिए मुझे कोई जरिया चाहिए था। तो बचने के लिए मैंने म्यूज़िक रूम को सबसे बेस्ट जगह ढूंढी कि यहाँ म्यूज़िक रूम में चले जाओ और वहाँ जाके, क्योंकि मुझे अकेला में तबला प्लेयर था, जिसको स्कूल में तबला आता था बजाना। तो वो मैं बोलता जी मैडम ने बुलाया जी, म्यूज़िक वाली ने, वो तबले की प्रैक्टिस करानी है पड़ेगा, चला जाऊँ आपको सर। तो सर बोलते थे जाओ, मैडम बोलते थे जाओ। वो कह अच्छा म्यूज़िक मैडम ने बुलाया, चलो जाओ। तो म्यूज़िक मैडम मुझे बुलाया भी नहीं होता, मैं खुद ही जाके बैठ जाता था वहाँ पर। तो वहाँ से बचते 7th में मैंने एक हमारा जोनल कंपटीशन था। उस जोनल कंपटीशन में उन्होंने एक फोक सॉन्ग गाना था। अच्छा। काफ़ी बच्चे बैठे थे म्यूज़िक रूम में। तो मैडम ने पूछा किसी को कोई फोक सॉन्ग आता है? मैंने कहा जी मैं पंजाबी गाना गाता हूँ। कौन सा पंजाबी गाना गाते हो? मैंने गाना सुनाया उनको कि मैं ये गाना गाता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम प्रैक्टिस करो, हम कॉम्पिटिशन लड़ाएंगे। तो उस कॉम्पिटिशन की वजह से मैं पढ़ाई से और बच गया। अच्छा। तो कॉम्पिटिशन मैंने कोई 15 दिन प्रैक्टिस करी, फिर हमने कॉम्पिटिशन लड़ा और डेस्टिनी ये थी कि मुझे 5th प्राइज़ मिल गया उसमें। तो हमारे टीचर बड़े खुश हुए सारे, और प्रिंसिपल बहुत खुश हुए कि यार ये तो बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि लड़का पहली बार कॉम्पिटिशन में गया और 5वां लेके आ गया। हाँ। इसको और प्रैक्टिस कराओ, इसको और तलाशो, ये अच्छा काम करेगा। तो मुझे और मौका मिल गया स्कूल से बचने के लिए, पढ़ाई से बचने के लिए। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में दोबारा वही कॉम्पिटिशन लड़ा पूरे 1 साल बाद। तो मैं तब 2nd प्राइज़ मुझे मिला। अगेन मैंने 9th में लड़ा तो फिर मुझे 2nd प्राइज़ मिला। और 10th में मैंने इसको स्किप किया क्योंकि मेरी बोर्ड का था, तो लेकिन मेरे टीचर चाहते थे कि मैं फिर से करूं। तो 10th मैंने छोड़ा। 11th में मैंने फिर सेम कंपटीशन लड़ा, उसमें मुझे फर्स्ट आया और 12th में भी फर्स्ट आया। अच्छा। 12th में जब फर्स्ट आया तो उसके बाद मुझे अच्छे मार्क्स मिले, सर्टिफिकेट अच्छे आ गए, कॉलेज का एडमिशन भी आराम से हो रहा था। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला मम्मी मैंने पढ़ना नहीं है। हाँ। कहते क्या करना तूने? मैंने बोला जी मुझे लगता है मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना, मैं कुछ और करूँगा। बोले क्या करेगा जी? मैंने बोला जी मैं म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक में कुछ करूँगा। मुझे अब तो सर्टिफिकेट मिल गए हैं, ट्रॉफियाँ भी मिल गई हैं। तो मेरी मदर ने बोला कि अगर तुझे ये काम ही करना है फिर तू अच्छा गुरु ढूंढ, जिससे तुझे म्यूज़िक अच्छे से सीखने को मिले। तो बेसिकली हमारी फैमिली में सिर्फ मेरी सिस्टर गाती थी, वो भी म्यूज़िक सीखी हुई थी। तो मैं तो सीखा नहीं था, पर मैं उनके साथ ही घूमता था, मेरी सिस्टर के साथ। तो ये जर्नी में एक ट्विस्ट था लाइफ का कि मम्मी ने बोला कि एक गुरु ढूंढ। तो वो एक गुरु जो ढूंढना था, वो शब्द मेरे जहन में बैठ गया कि मुझे कोई गुरु ढूंढना है जो मुझे म्यूज़िक सिखाए। तो उस तलाश में सबसे पहले मुझे मिले मिका जी, जो बहुत नोन सिंगर हैं। तो मैंने उनको बोला जी मुझे म्यूज़िक सीखना है। वो मेरे दोस्त थे पहले, मतलब हमसे थोड़े बड़े थे और हमारे एक ही इलाके में हम रहते थे सब। तो उनका अच्छा नाम था वहाँ पर। तो मैं उनको मिलने गया, मैं कहा जी मुझे आपसे ना म्यूज़िक सीखना। कहते यार तू सिखा तो दूंगा, फिर अपनी दोस्ती खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कंपटीशन बन जाएगी। हाँ, तो फिर हमारा गुरु चेले वाला रिश्ता हो जाएगा, तू निभा नहीं पाएगा। मैं कहा जी आप ट्राई करो, मैं निभा लूँगा, पर मुझे म्यूज़िक सिखा दो। तो फिर मैंने उनकी शागिर्दी करी, मतलब शागिर्दी में पूरा गंडा वंडा बांधा और पूरा डब्बा मिठाई का लेके गया, कपड़े लेके गया। तो शागिर्दी करी, फिर उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। उन्होंने अपने पापा के पास मुझे भेजा, जो उनके भी गुरु थे और दिलीप मेहंदी साहब के भी गुरु थे। तो उनके पापा से मैंने फिर एक शुरू की। मैंने 12th के बाद ही म्यूज़िक शुरू किया सीखना। तो वो शुरुआत का जो दौर था वो 12th का वहाँ से शुरू हुआ। और घर वालों का पहला रिएक्शन था जब मम्मी को मैंने बोला, तो मम्मी बोला कि ठीक है तू कर ले, डैडी से बात कर ले। तो मैंने डैडी को बोला जी मैं जी म्यूज़िक सीखूंगा। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, करेगा क्या? मैंने बोला जी मैं ना जी सिंगर बनूंगा। कहते बेटा वो तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, काम क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं यही काम करूँगा जी। कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, देखो आपका शौक है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। पंजाबी में बोलते शौक का कोई मूल्य नहीं होता। शौक का तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन करोगे क्या? मैंने कहा जी मैं सिंगर ही बनूंगा जी।
तो बोले कल को हम अपने घर वाले, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को क्या बताएंगे कि हमारा लड़का गाने गाता है, ये कोई काम है? क्योंकि मैं आर्मी फैमिली से बिलोंग करता था। अच्छा जी। मेरे फादर ने बोला ये काम तो सही नहीं लगेगा, तो मैंने बोला कि मुझे कुछ टाइम दीजिए, तो अगर मैं नहीं फेल हुआ तो अभी तो मेरी वैसे भी मुझे स्टडी करता था, मेरे पास 3 साल थे, तो मुझे 3 साल कम से कम और दीजिए। अगर 3 साल में कुछ ना कर पाया तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो ये पहला रिएक्शन था मेरे मम्मी डैडी का। बहुत अच्छा। आपने बताया आपकी एक बहन थी, उनके साथ कैसी ट्यूनिंग थी, क्योंकि वो भी म्यूजिक सीखी हुई थी? वो मेरी बड़ी बहन है और बहन के साथ ट्यूनिंग बड़ी अच्छी थी। वो मुझे साथ में तबला एक्चुअली मैंने अपनी सिस्टर की वजह से सीखा। मेरी सिस्टर जो थी वो बड़ा अच्छा गाती थी, तो हमारे वहाँ पे गुरुद्वारों में घरों में कीर्तन होते हैं छोटे छोटे, तो बच्चों को बुलाते थे कि आप कीर्तन कर दो हमारे घर पे। तो मेरी मम्मी उसको जाने नहीं देती थी वहाँ से कि अकेली लड़की नहीं जाएगी। तो मेरी सिस्टर बोलती तू मेरे साथ चलना भाई, तू तबला बजाइयो, बॉडीगार्ड बन। हाँ, बॉडीगार्ड बन के। मैंने कहा मैं तबला एक शर्त बनाऊंगा कि जो ऊपर जो पैसे आते हैं वो सारे मैं रखूँगा। अच्छा। तो मेरी सिस्टर बोली ठीक है सारे पैसे रख ले पर मेरे साथ चल। तो वो जो एक लालच था पैसे का, वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया और मैंने वो म्यूज़िक की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। तो शायद यही वजह है कि आज तक मेरी बहन का नाम मैं हर जगह हर इंटरव्यू में लेता हूँ कि परमजीत कौर उनका नाम है, और उसी की वजह से मैं म्यूज़िक में घुसा और यहाँ तक पहुँचा। परमजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया को इतना अच्छा सुपरस्टार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, पूरा इंडिया आपका शुक्रगुजार है। अच्छा, अब मुझे और बताइए कि आपके दोस्त कैसे थे, दोस्त मित्र मंडली आपकी कैसी थी वहाँ पे? मित्र मंडली पूरी चंडाल चौकड़ी थी मेरी क्योंकि जैसा मैं वो बिल्कुल पढ़ता नहीं, वैसे मेरे दोस्त सारे। तो हमने सारा दिन जैसे स्कूल के लिए जाना, स्कूल के प्लेग्राउंड में भाग जाना, कभी एक और एक्टिविटी में घुस जाना, कभी एक परेड में घुस जाना, कभी म्यूजिक में घुस जाना। तो हम 4-5 दोस्त थे, तो दोस्त सारे मेरे ऐसे थे। आज भी वो मेरे दोस्त हैं सारे, आज भी मैं स्पेशल उनको मिलने जाता हूँ और उनको घर बुलाता हूँ, पार्टी करता हूँ उनके साथ भी। तो सेम मेरे जैसे डिट्टो कॉपी पेस्ट है वो, बस वो म्यूजिक में नहीं आया, अपने अपने काम में, अपने अपने कामों में है सब। दिलबाग जी, जो पहला आपने फोक सॉन्ग बताया हमें, उसको जरा गा के तो सुनाना ही पड़ेगा। तो ये मैं छोटा था जी बहुत तब, और मलकीत सिंह हमारे एक सिंगर है, बहुत सुपरस्टार है पंजाब के, और यूके में, इंडिया में क्या बहुत जगह उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उनका एक गाना था जिंद माई बाज तेरे, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो मैंने तब उस टाइम वो गाया था जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था। वो था हो जिंद माई बाज तेरे, हो जिंद माई बाज तेरे, कुरलाइयां के तेरियां लाडलियां, हो तेरियां लाडलियां परजाइयां के बागी फिरन कदे, हो बागी फिरन कदे ना आइयां के एक पल बह जाना, हो एक पल बह जाना मेरे कोल, तेरे मिठड़े नहीं होए, हो तेरे मिठड़े नहीं लगदे बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मंत्र मुग्ध कर दिया आपने इस गाने के साथ। अच्छा, आपका जो पहला एल्बम आया, पहले गाने आपने जो स्टार्टिंग के गाए, वो कैसे हुआ, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? 97 में मैंने मीका जी का बैंड ज्वाइन किया, उनको मिला मैं, उनका गाना आया सावन में लगी आग, तो उसको हमने फॉलो करना शुरू किया, साथ में उनके साथ बैंड में काम करना शुरू किया। 2003 में आके मैंने उनसे स्प्लिट हुआ और मैंने अपना बैंड शुरू किया, डी गैंग के नाम से, अपना दिलबाग सिंह का अपना ब्रांड शुरू किया। तो 2003 से लेकर मैंने 2007 तक बहुत सारे शोज़ किए। ऑलमोस्ट मैंने इन 4 सालों में मैंने लगभग 300 के आसपास शोज़ किए, जो अपने आप में एक अच्छी अमाउंट थी। तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे रमनजीत सिंह रॉकी जी, दोस्त क्या, वो एक कॉर्पोरेट कंपनी थी, तो वो उसके CEO थे। उनको मेरा स्टाइल बड़ा पसंद था, गाना गाने का, डांस शोज़ करने का। तो उन्होंने मुझसे लाइफ में पहली बार सवाल किया कि यार आप इतना अच्छा गाते हो, तो आपने अभी तक अपना एल्बम क्यों निकाला? एल्बम का ज़माना है, लोग गाना निकाल रहे हैं, हिट हो रहे हैं और स्टार बन रहे हैं। मैं कहा सर मेरे पास ना पैसे नहीं है जी, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट आपको मैंने बताया शुरू में कैसा था। तो अभी तक मैंने कुछ प्रूव तो किया नहीं था। हाँ, मैं अर्निंग जरूर कर रहा था, लेकिन अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता कि मैं बहुत बड़ा हूँ या आने वाले टाइम में मेरा बड़ा अच्छा नाम होगा। सो मेरे जो दोस्त थे रॉकी जी, उन्होंने मुझे पहली बार सवाल किया पैसे। मैंने कहा जी पैसे नहीं है, कितने पैसे लगते हैं? मैं कहा जी इसमें लगेगा जी 10-12 लाख रुपए। तो कहते हैं अच्छा कल ऑफिस आओ, कल ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। तो मुझे लगा ये मजाक कर रहे हैं रात को शो को, कि उनका हमने शो खत्म किया था, तो मुझे लगा कि शो से इंप्रेस हो के बंदा रात को बोलता है, सुबह शायद भूल गया होगा। मैं अपना स्टैंडर्ड टाइम 1 बजे उठा आराम से, तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया, तो मुझे उनके मिस कॉल के अलर्ट आए हुए थे 3-4। तो मैंने उनको वापस फ़ोन किया, मैं कहा सर आपका मिस कॉल है। कहते हाँ यार मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा हूँ, कितने बजे आओगे? मैं कहा आर यू सीरियस? कहता है यस मैं सीरियस हूँ, तुम आओ। तो मैंने कहा सर ठीक है मैं आता हूँ। तो मैं उनके साथ बैठा, चाय आ गई, ढोकला आ गया खाने के लिए, समोसा आ गया, मैं खा रहा हूँ। और मैं फिर भी ये सोच रहा हूँ कि ये आज मेरा पपलू फिर से बनेगा और ये बंदा मुझसे बातें करेगा और ज्ञान की बातें होंगी। फिर उन्होंने बोला कि कितने पैसे लगेंगे मुझे बताओ। मैं कहा पाजी 10 लाख मिनिमम है। तो 10 लाख मिनिमम है, तो कितने में शुरू होगा पहले? मैं कहा जी पहले कम से कम 3 लाख तो भाई शुरू में चाहिए। तो तब मैं 30,000 पे शो का लेता था, तो जिस बंदे ने मुझे 30,000 शो का दिया वो 3 लाख एकदम से मुझे नहीं देगा, मुझे पूरा लगता था कि ऐसा होगा। पर उन्होंने उसी टाइम मुझे 3 लाख का एक चेक काटा, मेरे नाम पर दिया, कहता ये चेक लो, शुरू करो।
पूरे 2 महीने बाद तुम्हारी एल्बम आनी चाहिए। मैं हैरान होगा और मैं खुश भी बड़ा हुआ कि चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो मैंने उनको थैंक यू बोला, मैं निकला वहाँ से सीधा मैंने फ़ोन किया अमिका जी को, मैंने कहा जी मैं आ रहा हूँ आपको मिलने। तो बोले तो आ जा। मैं दिल्ली उनके घर पे मिलने गया। मैंने बोला जी मुझे एक बंदा प्रोड्यूसर मिल गया जी, उसने मेरी एल्बम करनी है, आप मेरी एल्बम कर दो, क्योंकि वो म्यूज़िक बड़ा अच्छा करते थे शुरू से ही। तो बोले यार मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, पर मैं तेरा एक गाना कर दूंगा। तो हमने उस टाइम मुझे मीका जी ने एक गाना करने के 30,000 रुपये मांगे। तो मैं रेडी हो गया, मैं कहा डन, क्योंकि मुझे पता 3 लाख रुपये मेरे पास आ गया, एक गाना दे दूंगा। तो ऐसे करके वो एक एल्बम बना जिसका नाम था ओ टीना। 2007 में उस टाइम मैं बहुत ही यंग था, तो उस टाइम वो वीडियो और सब मिला के रोमा जी से रॉकी ने वो गाना पूरी एल्बम प्रोड्यूस की। उस पर 18-19 लाख रुपए लगा भी, और मैंने मुझसे 1 रुपये भी वापस नहीं लिया, बिकॉज वो मेरे फ़ैन थे। तो वो अपनी जर्नी की पहली स्टार्ट थी मेरा ओटीना एल्बम। जी जी। तो ओटीना एल्बम का कोई एक आधा गाना तो सुनेंगे आप? मैं ओटीना गाना गाऊंगा जी। ये गाना बड़ा हिट हुआ, और उस टाइम नॉर्मली जो गाना है वो एक ही लड़की के ऊपर गाना बनता है कि तेरी बाल ऐसी है, तेरी चाल ऐसी है, तेरी गुत ऐसी है, तेरे कपड़े ऐसे, ऐसा बनता था गाना। पर ये अपने आप में एक अलग गाना था। मैंने अपनी 5 एक्स गर्लफ्रेंड का नाम इसमें लिया और 5 के बारे में उनकी खूबियाँ बताई। तो ये अपने आप में एक यूनिक गाना था। तो वो गाना ऐसे था, ओ टीना तेरे वर्गा होर कोई ना, ओ टीना तेरे वर्गा होर कोई ना, दुनिया ते आया नी, ऐना सोना नचना तेनू किने सिखाया नी, हाय ऐना सोना नचना तेनू किने सिखाया नी। ये मेरा पहला एल्बम गाना था। बहुत ही सुंदर गाना था ये। तो मुझे और बताइए कि आपका इंस्पिरेशन जो ये पूरा आपका सफ़र रहा, उसमें आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया आपके लाइफ को? गुरदास मान साहब ने हमें बड़ा इंस्पायर किया। फिर मलकीत सिंह साहब आए, फिर दलेर मेहंदी साहब आए, मीका जी आए, जस्सी जी आए, सोनू निगम जी आए। इन सबको मैंने खूब सुना है। जगजीत सिंह जी को मैंने बहुत सुना है, गुलाम अली साहब को मैंने बहुत सुना है, इवन माइकल जैक्सन को मैंने बहुत सुना है। तो ये अलग अलग जॉनर के सभी आर्टिस्टों को मैंने बड़ा सुना है। तो मुझे हर उस बंदे ने इंस्पायर किया जिसने कुछ अलग किया। जिसने अलग किया उसने मुझे इंस्पायर किया। जो एक ही लीक में चलता रहा, मुझे वो थोड़ा टाइम हिट किया और थोड़ा टाइम मैंने छोड़ दिया सुनना। तो ऐसे लोग जो लीक से हटकर और कुछ अलग काम करते हैं वो मुझे पसंद आते हैं। जी जी। दिलबाग जी, ये अर्बन छोरी कौन है? बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। अर्बन छोरी मेरा एक नया गाना जो अभी थोड़े दिन 2-4 दिन पहले रिलीज़ हुआ है। अर्बन छोरी वो है गाना। और अर्बन जो छोरी है वो इसमें है एली अब्राहम। एली अब्राहम को मैं पहले बिग बॉस में मैंने पहली बार देखा था। उसके बाद कपिल शर्मा जी की मूवी में आई, वो मूवी मैंने देखी। जयपुर में एक शो हुआ, मुझसे पहले उन्होंने परफॉर्म किया था वहाँ पर। तो मैं पहली बार उनको वहाँ पर मैंने देखा। मैं मिला नहीं, मैंने सिर्फ देखा कि मुझसे पहले एली अब्राहम ने परफॉर्म किया है। तो उसके बाद जब हमने गाना प्लान किया, अलग इसमें स्पाइस डालने की कोशिश की। तो मैंने इसमें जो रैप कराया वो बिल्कुल अंडरग्राउंड लड़की है, कौर रतन उसका नाम है। तो उशान ने फिर उसको एली अब्राहम को लिया वीडियो में, और फिर हम उसको इस वीडियो को शूट किया हमने। अर्बन छोरी इससे पहले हमने नाम रखा नहीं था गाने का। गाना हमारा बड़ा सिंपल था, रेड गाउन में पूरे टाउन में लगे तो सबसे हॉट, अरे बड़ा अलग तेरा चस्का जब मारे फायर शॉट, एक टकीला इस पब में और दूजा किसी क्लब में, ये एक जगह पे टिकती ना है लड़की, बड़ी ही मूड ये छोरी क्लबों में जाती है, पी जाती बोतल पूरी, किसी के हाथ न आती है, पी जाती बोतल पूरी। तो ये गाना हमने बनाया। तो उसमें जब हमने एली को लिया तो वो हम सब सिर्फ उस गाना हमारा इंडिया से बाहर शूट हुआ, ओमान में हमने गाने को शूट किया। तो उसमें सिर्फ मैं इंडियन था, बाकी कोई इंडियन नहीं था हमारे अलावा। और ये भी मुझे तब तक पता था कि इंडियन नहीं है, मुझे बाद में पता लगा कि इंडिया से नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि अर्बन छोरी, वो लड़की जो है अर्बन छोरी अ गॉर्जियस सीप आई और सामान चोरी करके चली गई। तो ये हमारा थॉट उस गाने के वीडियो बनने के बाद हमारे जहन में आया कि इसका नाम अर्बन छोरी होना चाहिए। सो जब हमने ये मैसेज किया एली को कि गाने का टाइटल हमने अर्बन छोरी रखा है, तो उसने पूछा कि अर्बन छोरी मुझे देख के रखा है? हमने बोला हाँ जी आपको देख के रखा है। तो फिर ये अर्बन छोरी वहाँ से शुरू हुआ जी। अच्छा, एक बात मुझे अब कहीं उड़ती उड़ती खबर आई है मुझे कि फिल्मों का कोई चक्कर चल रहा है आपके साथ। फिल्मों का भी अगेन मैंने आपको आते बोला कि आई बिलीव इन डेस्टिनी। तो डेस्टिनी जहाँ जहाँ लेती गई मैं वहाँ चलता गया, और जैसे जैसे मुड़ते आते गए मैं मुड़ता गया। वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स माय फ्रेंड, वो उन्होंने बोला कि मैं फिल्म बना रहा हूँ, भैया कोई गाना हो तो बताना। तो मैंने उनको बताया यार ये गाना सुनो तो मुझे लगता है अच्छा, तो मुझे लगता है ये बॉलीवुड स्टाइल गाना है। उसकी रिदम करने के लिए मैं बॉम्बे उनके साथ आया। तो वो उन दिनों यहाँ बॉम्बे में अपने ऑडिशन लेने के लिए आए हुए थे कि कोई एक सरदार कैरेक्टर चाहिए, और दिल्ली पे ऑडिशन वो ले रहे थे। तो जब वो हम रिदम करवा रहे थे बॉम्बे में इस गाने की, तो उन दिनों 3-4 दिन वो मेरे साथ घूमे। उनको लगा कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो यही बंदा है। तो उन्होंने मुझे ये फिल्म ऑफर करी। तो मुझे ऑलरेडी पता थी फिल्म कैसी है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे
सच्चाई ये है कि मैंने कैमरा बहुत बार फेस किया है, मैंने बहुत सारे वीडियो शूट कर दिए, मैंने 8 से 10 मेरे गाने आ चुके हैं, मुझे कैमरे से डर नहीं लगता है, पर मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप जैसे हो, हमें ऐसा ही चाहिए बंदा, हमें यही कैरेक्टर चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप ट्राई कर सकते हो। सो उसकी अब फिल्म की 70% शूटिंग हो चुकी है। इस फिल्म में मैं हूँ, मेरे साथ राहुल बग्गा है और राजपाल यादव जी हैं, मुख्ताज खान है। इसमें कॉमेडी मूवी है, 3 दोस्तों की स्टोरी है और नाम भी बड़ा कॉमिक है, आपको बताऊंगा तो आप हंसोगे। उस फिल्म का नाम है शादी तेरी बजाएंगे हम बैंड। तो ये फिल्म का नाम है टाइटल। तो इसकी शूटिंग 70% शूटिंग हो चुकी है, मेरे ख्याल 13 एक दिन की शूटिंग बाकी है, तो वो हम फरवरी में उसको शूट करेंगे। जी दिलबाग जी से हम वो इंटरेस्टिंग सेगमेंट खेलने वाले जिसका आपको इंतजार रहता है, रैपिड फायर राउंड, जिसे हम धूम धड़ाका कहते हैं। तो शुरू करता हूँ, पहला क्वेश्चन कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? फ्री टाइम में मुझे पॉपकॉर्न खाने बड़े पसंद है, पॉपकॉर्न तो खुद ही बना के पॉपकॉर्न खाता हूँ, बड़े स्वाद है। आपके नाम का मतलब क्या है? दिल बाग बाग सिंह, जिसको मिलके आपका दिल बाग बाग हो जाए। बाग बाग हो जाए। आपका पहला एक वर्ड जो अभी आपके दिमाग में आ रहा हो? डी। डी फॉर दिलबाग। डी फॉर दिलबाग, डी फॉर डी गैंग। यस, दैट्स वेरी नाइस। कोई फेवरेट मूवी अभी हाल फिलहाल की? अभी जो लेटेस्ट मूवी आई उसमें दंगल मुझे बड़ी पसंद आई। और सिंगर फेवरेट कौन है आपका? सिंगर मेरे फेवरेट है मीका सिंह, वन एंड ओनली, ही इज माय गुरु, इसलिए मुझे पसंद है। और आपका फेवरेट खाना कौन सा है? घर का देसी खाना, येलो दाल तड़का, साथ में रोटी, साथ में व्हाइट बटर। फेवरेट कलर कौन सा है आपका? व्हाइट। वाइट, दैट्स वेरी नाइस। फेवरेट टीवी होस्ट मैं ही होऊंगा शायद, बट फिर भी ऑप्शन देता हूँ आपको, कोई और लेना हो। एबीवीपी न्यूज में एक लड़की है, वो मुझे बहुत पसंद है, उसका मैं नाम भूल जाता हूँ, लेकिन वो मुझे बड़ी पसंद है। और मैं नहीं पसंद हूँ, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं, आप मुझे पसंद है, आप तो अब मेरे सामने बैठे हैं ना, अब आपकी तारीफ आपके मुंह पे कैसे करूँ? आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है? जैसे तेरी, तो ऐसे कोई वर्ड आपका फेवरेट हो जो एकदम? मेरे बड़े सारे फेवरेट है, वो सेंसर हो जाएंगे बोलूंगा तो। लेकिन वो बात, और नंदी मैंने जो शिवजी महाराज का जो बैल थे उनका नाम नंदी था, तो मैं अपने जितने लोगों को बोलता हूँ नंदी मेरी बात सुन। तो ये मेरा फेवरेट वर्ड है, मैं बोलता हूँ। कुत्ते पसंद है, बिल्लियाँ पसंद है? मुझे कुत्ते पसंद है। हैं कुत्ते? आपके पास पेट्स हैं? मैं पेट्स नहीं है, पर मैं रखना चाहता हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, इसलिए रख नहीं पाता। हाँ, बट कौन सा रखना चाहेंगे अगर रखेंगे तो? पमेरियन। पमेरियन, छोटा सा रखना है। हाँ। तो आप डांस वांस थोड़ा करते थे? थोड़ा नहीं, मैं पूरा डांस करता हूँ। तो पंजाबी कौन सा आपका फेवरेट? भांगड़ा होगा या? मेरा भंगड़ा भी फेवरेट है। अगर मुझे देखना पसंद आप पूछो कि मुझे, तो मुझे कंटेम्प्रेरी डांस बड़ा पसंद आता है। अच्छा, कुछ जो अलग है, जैसा मेरा पूरा शुरू से नेचर, पूरे इंटरव्यू बताया कि मुझे कुछ अलग ही पसंद आता है जी, तो वो अलग मुझे पसंद आता है। तो फेवरेट आपका आउटडोर गेम कौन सा है? क्रिकेट पसंद है? खेलते थे क्रिकेट बचपन में? फ्रेंड्स बचपन में खेला हूँ, दिल्ली से दिल्ली की टीम से भी खेला हूँ थोड़ा बहुत। आपका सबसे क्रेजी कोई फैन मिल गया हो, कोई लड़की मिल गई हो जो आपको स्टॉक कर रही हो? क्रेजी फैन थी, हमारे दिल्ली में एक पतंग उत्सव होता है जी, इंडिया गेट पे जी, तो क्रेजी फैन थी वो। मैं गा रहा था तो उसने, मुझे लगा कि उसने मुझसे फोटो खिंचानी है, तो वो मुझे कहती मुझे ऊपर आना, मुझे ऊपर आना। तो उसके आसपास बहुत भीड़ थी, मैंने लड़कों को बोला जो मेरे साथ उठा के इसको ऊपर बुला लो, लड़के बहुत भीड़ थी, तो बेचारी फंसी हुई थी। तो जैसे ऊपर आई, सीधा मुझे पकड़ा, उसने सीधा मुझे किस कर दिया। और मैंने सबसे पहले देखा कैमरे तो ऑन में थे, सेंसर मुझे वो सरकारी शो था। तो क्रेजीस्ट फैन वो लड़की मुझे मिली, लेकिन आज वो मेरी फैन है। मुझे नाम पता है उसका? नाम है उसका कोई? नाम तो मुझे याद नहीं था, वाला काम है। ठीक है, आप देख रही है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, आपके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। आपको चाय पसंद है या कॉफी? चाय पसंद है। इंडियन मसाला टी। अच्छा, इंडियन मसाला टी। और आपका आखिरी जो सपना आपको दिमाग में याद हो, जो रात में आपने कभी देखा हो? कल परसों में जो सपना मैंने देखा था वो यही था कि कोई एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें पूरा मून है, मून की शेप है, मून का माहौल है, और वहां पर हम कोई वीडियो बना रहे हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं, मैं उड़ता आ रहा हूँ, मुझे पैर से पकड़ नीचे ला रहे हैं। सपना था। मून वॉक भी कर रहे हैं शायद। वेरी नाइस। और आपको, आप जब किसी को कुछ बोलना होता है गुस्से से, तो क्या बोलते हो? वो मैं इस पे नहीं बोलता। अच्छा, ठीक है। आपका लाइफ का मोटो क्या है? लाइफ का मोटो मेरा यही है लाइफ में कि आप, मेरा अपना स्टाइल है काम करने का। आप भीड़ में अलग दिखने चाहिए जी, चाहे वो उसको लोग हिट माने या फ्लॉप माने, पर आप भीड़ में अलग होने चाहिए जी। तो मेरा लाइफ का मोटो है, जो भी करो दुनिया से अलग करो, हट के करो, ताकि आप नोटिस में आओ लोग। तो मेरा मोटो यही है कि मुझे अलग हट के करो कुछ। और अगर आपको कभी किसी दिन ऐसे पैर जा रहे हैं, आप चलते चलते आपको टकरा गई, एक जीनी का बॉटल मिल गया, आपने रगड़ा, जीनी निकल गई बाहर, बोली हुक्म मेरे आका, 3 विशेष आप बताओ, क्या होंगे वो? 3 विशेष में सबसे पहले विशेष अगर मुझे मांगनी पड़ेगी तो मैं उनको बोलूंगा कि मुझे पूरे इंडिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार बनना है। तो वो मुझे बना देगी, पहला हो गया। तो सेकंड मैं बोलूंगा कि मुझे पूरे वर्ल्ड का पॉप स्टार सबसे बड़ा बनना है। वो बना देगी।
तीसरी मैं बोलूंगा मुझे 3 विश और चाहिए। तो वो अनएंडिंग चलता रहेगा। हाँ, ये वो चलता बड़ा ही रहेगा। विटी सा आंसर था, ये पहली बार मैंने सुना है मेरे शो पे। अच्छा, अब ये एक छोटा सा लास्ट का सेगमेंट है, जब आप मेरे ऑडियंस को और आपके ऑडियंस को आप एक छोटा सा मैसेज देते हैं, तो प्लीज़। मैसेज मेरा यही है कि जैसे बातें कुछ अनकही में अब मैं आज मिला हूँ आप सबको और आपके सबके रूबरू हो रहा हूँ, तो मेरा मैसेज ये है कि बी ओरिजिनल। आप जो भी हैं अपने आप में जो है वैसा रहिए, आप सबसे बेस्ट हैं। आप दुनिया में भगवान ने आपको भेजा तो आप बिल्कुल अलग हैं, आपकी अपनी एक शख्सियत है, आप उसको फॉलो कीजिए। किसी को फॉलो मत कीजिए, किसी के सपनों को के ऊपर मत चलिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। जब आदमी अपने आप के लिए काम करेगा तो सभी अपने अपने आप लिए काम करना शुरू कर देंगे और सभी के सभी बहुत ही खुशहाल हो जाएंगे। तो मेरा मैसेज ये है कि बी पॉजिटिव, बी जो भी आप हैं वैसे रहिए, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल प्योर। बहुत स्ट्रेट सा इन्होंने बोला, बहुत अच्छा बोला, एकदम चुभ गया मेरे दिल को। बी योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट और खुश रहिए अपने काम में, जिस काम को आप कहना चाहते हैं। यही शायद मैसेज था। बिल्कुल ये मैसेज है जी। अब मैं आपको एक सरप्राइज यहाँ जो हमारे शो पे हमेशा होता है जी, वो दूंगा। उससे पहले हम खादी को हमेशा प्रमोट करते हैं अपने शो पे, जो खादी ग्रामोद्योग है, गाँव में बनता है वो प्रोडक्ट्स, तो मैं उसको प्रमोट करता हूँ हमेशा। और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें, बातें कुछ अनकही सी की टीम की तरफ से। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, आपके शो पर मैं भी इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। मैं आपको पहले मैं कोक नहीं पीता हूँ, मैं पेप्सी नहीं पीता हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो इंडिया से बाहर का हो उसको यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट इंडियन यूज़ करता हूँ। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। आपके ख्यालात आपसे और हम सबसे बहुत ऊंचे हैं और बहुत अच्छे हैं। ये एक छोटी सी भेंट, ये मेरी बुक है द बुक ऑफ लाइफ, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण आपके लिए। तो मैं कहूँगा कि ये बुक मैंने पढ़ूंगा डॉक्टर राजन पांडे की, और उसके बाद मैं अपना फीडबैक इस शो के नीचे दूंगा, तो आप लोग भी पढ़िए। एक और हमारा सरप्राइज रहता है, सरप्राइज एलिमेंट हमारे शो का, और वो ये है जो आप हैं और एक अर्बन छोरा है अर्बन छोरी के साथ। इसको कैरिकेचर बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, थैंक यू दिलबाग जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत मजा आया आपके साथ शूट करके। शायद मेरे इस सीजन का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मजेदार एपिसोड माय प्लेजर सर, माय प्लेजर। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही इंटरव्यू होना चाहिए। मैंने आपको ब्रेक में बताई थी बात कि इंटरव्यू ऐसे होना चाहिए जिसमें बंदा बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे शूट करे। तो बड़ा मजा आया आपके साथ काम करके सर। होपफुली आप मुझे फिर से दोबारा याद करेंगे और फिर से सारी ऑडियंस से मिलाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पे जाने नहीं दूंगा मैं। जी। एक छोटा सा ट्विस्ट और है। अच्छा, अब आपको बड़ा सा चीज दे रहे आप। ये सारे हो गए, अब काम की बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा गाना वाना तो गाना पड़ेगा एक आधा। जाने से पहले ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, दरवाजे का चाबी मेरे पास है अभी भी। मैं आपको अपना जो तनु बर्ड्स बनु टन मूवी आई है उसमें मेरा गाना था हमारी गली, जो बीइंग अ पंजाबी सिंगर मैंने गुजराती गाया है, तो आपको वो गुजराती पार्ट में सुनाऊंगा। नॉर्मली पंजाबी सिंगर फंस जाते हैं हिंदी गाने में, मैंने लेकिन ट्राई किया है और सुनिए कैसा लगा आपको। हो तू छोकरी ओनी सथे नाच रही छे, पछाड़ी माँ बाल हिलावी रही छे। छोकरी ओनी सथे नाच रही छे, पछाड़ी माँ बाल हिलावी रही छे। बंटन के बिजली ना पाड़या करो, भूलते बीमारी गली आवे आ करो। भूलते बीमारी गली आवे आ करो, भूल के भी साडी गली आया करो जी कदी। भूल के भी साडी गली आया करो जी कदी, भूल के भी साडी गली। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, शुक्रिया, बहुत उम्दा। बहुत मजा आया होगा आपको इस एपिसोड में, आई एम श्योर, और आपको आगे भी आते रहेगा। बातें कुछ अनकही सी और भी करेंगे। अगले हफ्ते फिर से हम आपसे यहीं मिलेंगे। आपको पता है कहाँ पे हम मिलते हैं। अगले हफ्ते फिर वहीं पे आप मेरा इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए सलाम। कुछ अनकही सी, ये बातें कुछ अनकही सी, बातें कुछ अनकही सी, बातें कुछ अनकही सी, बातें जो है अनकही याद बनकर रह गई। कहनी है जो बरसों से रात बनकर गुजर गई। बातें कुछ अनकही